हम वेतन से आय पढ़ने वाले हैं। तो वेतन से आय का मोस्ट एमपी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, नया बुक है तो 15 और पुराना बुक है तो एग्जाम्पल नंबर 26। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर रमेश की 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की आय का विवरण निम्न प्रकार है। तो इसमें दिया है वेतन 45,000 रुपये प्रति माह। तो वेतन से आय की गणना करने के लिए बोला है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वेतन से आय की गणना, वेतन से आय की गणना करेंगे। इसमें कर निर्धारण वर्ष लिखा जाता है। 30 वर्ष के लिए है, 30 वर्ष का आप कर निर्धारण वर्ष लिखोगे 2025-26 वर्ष के लिए। फिर इसका कॉलम विवरण राशि, ये हो जाएगा विवरण का कॉलम और ये राशि का कॉलम। तो आइए देखते हैं पहला क्या बोला है। पहला पॉइंट में वेतन दिया है 45,000 रुपये प्रति माह। तो ये मूल वेतन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे मूल वेतन 45,000 प्रति माह है। तो इसको एक माह में, एक साल 12 माह होता है तो इसको 12 माह से गुना करेंगे हम। तो गुना करके देख लेना आप लोग कितना आएगा, 5,40,000। सेकंड पॉइंट बोला है 2 माह के वेतन के बराबर बोनस। तो ये हो जाएगा बोनस 2 माह के वेतन के बराबर। तो 45,000 गुना 2 माह कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90,000। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है, कुत्ता भत्ता। तो कुत्ता भत्ता भी वेतन से आय के अंदर आता है। कुत्ता भत्ता कितना बोला है, कुत्ता भत्ता 750 रुपया प्रति माह। तो 12 माह से इसको भी इंटू करेंगे हम। तो इसको गुना करने पर हो जाएगा हमारा 750 गुना 12 माह 9,000। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा विशेष भत्ता। विशेष भत्ता कितना रुपए है, 600 रुपये प्रति माह। तो 600 गुना 12 माह तो 12 छक्के 72, 7,200 रुपये। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान वेतन का 15%। तो ये आरपीएफ में अंशदान बोला है। मान्यता प्राप्त में कर्मचारी का अंशदान, तो कर्मचारी का अंशदान इसमें नहीं आता है। कर्मचारी का अंशदान को हम कटौती में लिखते हैं। इसको इसमें हम सिर्फ नियोक्ता का अंशदान लिखेंगे। तो ये लिखेंगे हम आरपीएफ में नियोक्ता का 12% से अधिक अंशदान। अगर नियोक्ता अंशदान किया है तो हमें कितना लिखना है, 12% से अधिक किया रहेगा उसको लिखना। तभी कितना किया है, 5वां नंबर पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन 6वां नंबर पॉइंट बोला है फंड में नियोक्ता का अंशदान, मतलब मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान दिया है वेतन का 15%। तो वेतन का 15% बोला है। तो ये मैं क्या बताया था अभी, 12% से अधिक को लिखना था। 15% दिया मतलब 3% को बस लिखना। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा हमारा। तो इसको हम वर्किंग नोट करके बताएंगे थोड़ा देर में। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड में 9.5% वार्षिक दर से 28,000 रुपये ब्याज जमा किया। तो आरपीएफ में जमा पर जो जमा किया भी पैसा उस पर 9.5% से अधिक ब्याज लिखना है। अगर अधिक रहेगा तब लिखना है, अगर अधिक नहीं है तो नहीं लिखना, क्योंकि 9.5% तक टैक्स फ्री होता है। तो अभी जो दिया आपको 28,000 रुपये ब्याज जमा किया वो कितने का है, 9.5% का ही है। तो क्या हो जाएगा, ये टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर अधिक का रहता तो हम निकालते, तो ये टैक्स फ्री कर मुक्त। फिर है आपका 7 नंबर पॉइंट, उसे कार्यालय में मुफ्त भोजन दिया जाता है। ठीक है, कार्यालय में मुफ्त भोजन दिया जाता है जिसकी लागत प्रति भोजन 30 रुपया है। तो ये भोजन जो है सुविधा के अंदर आता है। तो सुविधा को क्या बोलते हैं हम, अनुलाभ बोलते हैं। तो अनुलाभ के अंतर्गत पहला पॉइंट हो जाएगा भोजन सुविधा। भोजन सुविधा, और ये भोजन सुविधा होता है 50 रुपया प्रतिदिन, मतलब एक दिन का 50 रुपया तक कर मुक्त होता है। तो अभी कितना रुपये दिया था हमें, 30 रुपये दिया था प्रतिदिन का। तो ये क्या हो गया हमारा, टैक्स फ्री हो गया। तो ये हम लिखेंगे इसको भी टैक्स फ्री। अब उसके बाद है हमारा नियोक्ता ने उसे एक छोटी कार निजी तथा कार्यालय प्रयोग के लिए दे रखी है। छोटी कार दिया है
निजी के लिए और कार्यालय प्रयोग के लिए। कार दिया है, कार दो प्रकार का होता है, एक बड़ी कार और एक छोटी कार। तो बड़ी कार का रेट होता है, मैं यहाँ एक बार समझा देता हूँ, एक बड़ी कार और एक छोटी कार। बड़ी कार का रेट होता है 2400 और इसका रेट होता है 1800। और एक और होता है बड़ी कार का रेट 900 और छोटी कार का 600। तो इन दोनों में से क्या लगाना है अगर बड़ी कार रहेगा तो बड़ी कार मतलब ये समझना, मैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन का भी समझा रहा हूँ। बड़ी कार मतलब ये है अगर संपूर्ण खर्चे उसके मालिक नियोक्ता वहन करता है, निजी खर्चे को भी और कार्यालय खर्चे को भी, तो बड़ी कार के लेना है 2400। लेकिन बड़ी कार दिया है और निजी खर्चे कर्मचारी स्वयं वहन करता है, अपने जो निजी खर्चे करता है, निजी प्रयोग करता है कार को, तो उसमें अगर खर्चा पेट्रोल वगैरह जो डलाने का चार्ज है वो खुद करता है, तो कितना लेना है 900। तो वैसे सेम छोटी कार में अगर संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करेगा तो 1800 लेना है और स्वयं वहन करेगा निजी खर्चे को तो 600। तो इस प्रश्न में देखते हैं नियोक्ता ने एक छोटी कार निजी तथा कार्यालय प्रयोग के लिए दे रखा है। तो नियोक्ता मतलब मालिक ने दोनों दे दिया है, निजी में भी प्रयोग होता है, कार्यालय में प्रयोग होता है, लेकिन निजी प्रयोग के व्यय वह स्वयं अपनी जेब से वहन करता है। कौन स्वयं जेब से वहन करेगा? कर्मचारी। जब स्वयं कर्मचारी वहन करेगा तो कितना 600 और संपूर्ण खर्च नियोक्ता वहन करेगा तो 1800, तभी कितना आएगा 600। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा अनुलाभ केंद्र सुविधा। कौन सा सुविधा दिया है? छोटी कार। तो छोटी कार हो जाएगा हमारा कितना 600 गुणा 12 माह, एक माह का 600, तो 12 छक्के 72, 7200। फिर है हो गया पूरा पॉइंट। तो इन सब को हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सकल वेतन। इसमें कटौती करते हैं, वैधानिक कटौती, वैधानिक कटौती। वैधानिक कटौती कितना होता है इसमें? हर प्रश्न में 50,000 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा वेतन से आय। तो वेतन से आय भी बनाने के लिए हमें इसको सबको टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने से पहले हमें ये वर्किंग नोट जो छोड़े हैं आरपीएफ के लिए, इसको करना पड़ेगा। तो आरपीएफ का वर्किंग नोट देखना हर प्रश्न में आता है। अगर इस प्रश्न के अलावा अगर दूसरा प्रश्न भी आएगा तो आरपीएफ रहता ही है। तो आरपीएफ के लिए वर्किंग नोट करने का देखो, आरपीएफ की गणना। तो आरपीएफ की गणना करेंगे तो इसके लिए पहले स्टार वेतन निकाला जाता है। तो स्टार वेतन का फार्मूला होता है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। क्या होता है? मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। लेकिन महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन होना चाहिए, सेवा शर्तों के अधीन, या महंगाई वेतन प्लस निश्चित % कमीशन, ये निश्चित प्रतिशत कमीशन। इसका मतलब यह है स्टार वेतन निकालेंगे तो मूल वेतन लिखेंगे सबसे पहले, फिर महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कैसा होना चाहिए? सेवा शर्तों के अधीन होना चाहिए, या अगर महंगाई भत्ता नहीं दिए तो महंगाई वेतन देता है। तो निश्चित % कमीशन दिया, तो ये तीन ही चीज जोड़ते हैं। तो मूल वेतन है हमारा 5,40,000, ये है मूल वेतन। महंगाई भत्ता नहीं है तो ये हो गया नील, कमीशन भी नहीं है निश्चित % में तो नील। तो ये हो गया हमारा 5,40,000। क्या निकला? स्टार वेतन। अब पहला पॉइंट लिखते हैं नियोक्ता का अनुदान। नियोक्ता मतलब कर्मचारी, नियोक्ता मतलब मालिक, नियोक्ता का अनुदान, क्योंकि नियोक्ता का लेना हमें, कर्मचारी का नहीं लेना। तो नियोक्ता कितना अनुदान किया था प्रश्न के अकॉर्डिंग? देखो कि कौन सा नंबर पॉइंट क्या आएगा? 6 नंबर पॉइंट। फंड में नियोक्ता का अनुदान, वेतन का 15%। तो वेतन का 15% मतलब स्टार वेतन का। तो यहाँ लिखेंगे स्टार वेतन का 15%। स्टार वेतन कितना था हमारा? 5,40,000। इसका 15% हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, वन में। उसके बाद हम कर मुक्त करेंगे। कितना कर मुक्त होता है हमारा? स्टार वेतन का 12%, क्योंकि यहाँ पर हम देखे थे आरपीएफ में नियोक्ता का 12% से अधिक अनुदान लेना है, मतलब 3% को बस लेना, तो 12% पर टैक्स भी हो जाएगा। तो 5,40,000 का 12% लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो देखो अब कैसे निकलेगा, पहले हम निकाल लेते हैं 5,40,000 का 15%, ये हो गया हमारा 81,000। अब 5,40,000 का ही कितना % टैक्स फ्री? 12% टैक्स फ्री, तो ये हो गया 64,800। इसको हम माइनस करेंगे 81,000 में,
तो हमारा आएगा 16,200। ये हो गया RPF। कितना आया? 16,200। तो इसकी जगह में हम लिखेंगे 16,200 RPF। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 5,40,000, 90,000, 9,000, 7,200, 16,200 और 7,200। इन सब को टोटल करेंगे तो हमारा आएगा क्या आएगा? सकल वेतन। तो सकल वेतन आया हमारा 6,69,600। इसमें 50,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6,19,600। ये बन गया आपका वेतन से आय। कितना आया वेतन से? 6,19,600। ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन था। नया बुक का क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण नंबर था आपका 15, और पुराना बुक में अगर पुराना बुक रखे होंगे तो उदाहरण नंबर 26 था। इसी प्रकार के अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।